लोगों ने उसे राक्षस कहा, एक सांपों के सर वाला दानव कहा, एक इतनी भयानक औरत कहा जिसका एक रुख ही आपको पत्थर में बदल सकता था। लेकिन अगर ऐसा बताएं कि मेड्यूसा कभी विलन थी ही नहीं, अगर पता हो कि मेड्यूसा ने कभी कुछ गलत करा था ही नहीं, लेकिन असली राक्षस तो कोई और था। मेड्यूसा वो थी जिसे पूरी दुनिया ने धोखा दिया। मेड्यूसा को एक कर्स दिया गया था जैसे सबको पता है, लेकिन उससे पहले मेड्यूसा कोई बीस्ट नहीं थी, कोई दानव नहीं थी। वो एक नॉर्मल वुमन थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो एक मॉर्टल थी। और वो एथीना को डिवोटेड एक प्रीस्टेस थी, जिसका पूरा वक्त एथीना के टेम्पल में उसकी वर्शिप करते ही जाता था। और एथीना जो कि एक गॉडेस ऑफ विजडम थी, जो कि शायद वो उतनी भी विजडम वाली नहीं थी। कहा जाता है कि मेड्यूसा इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि उसकी ब्यूटी को गॉड्स भी राइवल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किसको पता था कि वही ब्यूटी उसकी मौत का कारण भी बनने वाली थी। उसको पोसाइडन ने देख लिया। पोसाइडन, द गॉड ऑफ सी। उसने उसको देख लिया और उसके बाद उसने एथीना के साथ, मेरा मतलब एथीना के टेम्पल में मेड्यूसा के साथ वो करा जो हम इस चैनल पे नहीं बोलेंगे। लेकिन बोला जाता है ना कि भगवान को कौन पनिश करे, गॉड्स डू नॉट फेस कंसेप्ट। तो एथीना ने गुस्से में आकर उसका उसने जो किया वो शायद काफी शर्मनाक है। एथीना ने गुस्से में आकर, क्योंकि उसका टेम्पल खराब कर दिया, उसकी वजह से मेड्यूसा को पनिश करा गया, ना कि पोसाइडन को। उसको पनिशमेंट में उसके बालों को सांप बना दिया गया, उसकी खूबसूरती को एक कर्स बना दिया गया और उसकी नजरों को एक हथियार बना दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि मेड्यूसा जिसको भी देखती थी उसे वो पत्थर का बना देती थी। और शायद मेड्यूसा थक चुकी थी कि शायद वो यही चाहती थी कि उसकी तरफ कोई ना देखे। अकेली डरी हुई मेड्यूसा एक फियर का सिंबल बन चुकी थी, लेकिन उसके साथ वो उस हर चीज का सिंबल बनी जिससे इस दुनिया के मर्द कतराते हैं। पावर से, एंगर से और सर्वाइवल से। और अगर ये एक औरत के पास हो तो फिर क्या ही कहना। फिर पर्सियस आया, जो कि उसको पर्सियस को भेजा गया था मेड्यूसा को मारने के लिए। लेकिन पर्सियस भी मेड्यूसा को आसानी से नहीं मार पाया। उसको उसके लिए एथीना का मिरर शील्ड का जरूरत पड़ी। पर्सियस ने भी मेड्यूसा को कभी भी डायरेक्टली फेस नहीं कर पाया, क्योंकि शायद उसकी आंखों में जो दर्द था वो कोई भी नहीं देख सकता था, और शायद किसी के पास देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने एक ही स्ट्राइक से मेड्यूसा को साइलेंस कर दिया, लेकिन उसकी डेथ के बाद भी मेड्यूसा की पावर गई नहीं। मेड्यूसा के खून ने जन्म दिया पेगासस को। पेगासस वही घोड़ा जिसके पर थे और वो आसमानों में उड़ सकता था। मेडुसा के खून में खूबसूरती थी, तभी उसके मरने के बाद भी उसके खून से जो जन्मा वो एक खूबसूरती का ही सिंबल है। फ्रॉम हर ब्लड ब्यूटी वॉज बॉर्न। और उसके पेन से पावर। उसकी स्टोरी से हम यही समझ सकते हैं कि जिस भी औरत को उसकी सफरिंग के लिए ही ब्लेम करा जाता है, शायद उसकी सफरिंग के कारण को कभी ब्लेम ना करा जाए। मेडुसा एक मॉन्स्टर थी ही नहीं, वो एक आईना थी। वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करती थी जिससे पूरी दुनिया कतराती है। ये कोई एशियन मिथ नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि शायद मॉन्स्टर्स होते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।